लगातार 9 हफ्तों की तेज रफ्तार के बाद सोने में 2 दिन पहले शुरू हुई गिरावट थम नहीं रही है। गोल्ड की कीमतें फिर से गिर गई। कीमतों में 1% से ज्यादा की गिरावट की है। वहीं इस हफ्ते करीब 3% टूटकर $4,110 प्रति औंस तक आ गई। निवेशकों ने भारी मुनाफा वसूली की और ETF से पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे बुलियन बाजार में दबाव दिखा। वहीं ट्रंप और शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात से जियोपॉलिटिकल डर कम हुआ है, जिससे सेफ हेवन डिमांड कमजोर पड़ गई है। इन्हीं कारणों से भारत में सोने की कीमतें लगातार गिर रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सोने की कीमतों में कितनी गिरावट देखने को मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ET हिंदी। बता दें कि अगस्त के मध्य से शुरू हुई गोल्ड की रैली ने सोमवार तक रिकॉर्ड हाई $4,381.52 प्रति औंस का स्तर छुआ, लेकिन इसके बाद तेजी अचानक थम गई। इस हफ्ते गोल्ड करीब 3% नीचे आ चुका है और 9 हफ्तों की लगातार बढ़त का सिलसिला टूट गया। ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतनी रैली चली हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली शुरू की, जिसके चलते सोने के ETF होल्डिंग्स में 5 महीने का सबसे बड़ा एक दिन आउटफ्लो देखा गया। यह इस बात का संकेत है कि निवेशक अब बेच रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर क्यों गिरा सोना। सबसे पहला है प्रॉफिट बुकिंग का दौर। बता दें कि 9 हफ्तों की रैली ने सोने को ओवरहीटेड लेवल पर पहुंचा दिया था, जिससे निवेशकों ने मुनाफा बुक किया। अगला है US चीन सुलह की उम्मीद। ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात की खबर से जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुआ, जिससे सेफ हेवन की डिमांड घटी। वहीं ETF से पैसा निकला, ये भी एक मुद्दा है। ETF निवेशकों की निकासी ने फिजिकल और फ्यूचर दोनों मार्केट्स में प्रेशर बनाया और वॉलेटिलिटी में उछाल। गोल्ड ऑप्शन में हेजिंग के चलते इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 2022 के बाद के उच्चतम स्तर पर है। भले ही शॉर्ट टर्म में गोल्ड में गिरावट आई हो, लेकिन 2025 में अब तक इसकी कीमतें 55% ऊपर है। इस रैली को सपोर्ट मिला है डिबेसमेंट ट्रेड से, यानी निवेशकों का सरकारी बांड और करेंसी से दूरी बनाकर सोने जैसे सेफ एसेट्स की ओर रुख करना। साथ ही बाजार में यह उम्मीद भी बनी हुई है कि फेडरल रिजर्व इस साल के अंत तक 2 और रेट कट्स करेगा, जिससे नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग गोल्ड को और फायदा हो सकता है। ऐसे में सिर्फ गोल्ड ही नहीं बल्कि सिल्वर और प्लैटिनम मार्केट्स में भी कमजोरी दिखी। सिल्वर पिछले हफ्ते रिकॉर्ड हाई छूने के बाद अब करीब 6% साप्ताहिक गिरावट की राह पर है। लंदन प्लैटिनम मार्केट में प्राइस टाइटनेस जारी है, जहां दाम न्यूयॉर्क फ्यूचर्स से $70 प्रति ऑंस प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। अब समझते हैं कि आखिर आगे की क्या स्थिति नजर आ सकती है। तो बता दें कि अब बाजार की नजरें आज आने वाले अमेरिकी CPI डेटा पर हैं। यह रिपोर्ट सरकारी शटडाउन के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था की पहली झलक देगी। अगर महंगाई उम्मीद से ज्यादा निकलती है तो फेड की रेट कट नीति पर असर पड़ सकता है, जिससे गोल्ड में और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वहीं ETF से निवेशकों की निकासी और जियोपॉलिटिकल टेंशन में कमी ने सोने की रैली को ब्रेक लगा दिया है। हालांकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड अब भी मजबूत दिखता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में 3 से 5% और करेक्शन देखने को मिल सकता है। ट्रेडर्स के लिए अब वक्त है सतर्क रहकर मुनाफा सुरक्षित करने का। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें ET हिंदी।